यह जो लव कुश रथ यात्रा है इसका स्वागत हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, तो एक गजब सा उत्साह और एक राममय वातावरण देखने को इस लव कुश रथ यात्रा में देखने को मिल रहा है। यहाँ मुजफ्फरपुर का ही एक चर्चित खबर था कि सब को रखने का जो मशीन होता है, जो डीप फ्रीजर होता है, वो कूड़ेदान में पड़ा था। तेजस्वी जी पहले अपने जो आप अस्पताल के मंत्री और स्वास्थ्य के मंत्री बिहार के बने हुए हैं, पहले अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारें। पूछना चाहता हूँ जदयू से और नीतीश जी के जो भी प्रवक्ता हैं कि आपको बना कौन रहा है संयोजक, पहले यह तो बताएं। सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं कहा, वो तो कह रही कि 290 और 300 सीट पे लड़ेंगे। बिहार में अभी तक कुछ तय नहीं हुआ, अभी आरजेडी जदयू में कुछ तय नहीं हुआ। अरे अपने हर चीज़ यह इंडी गठबंधन और घमंडिया गठबंधन और जदयू दोनों एक नहीं है, पहले तो आप इसे समझिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैसेजल आपके साथ। 2024 का लोकसभा सिलेक्शन आने वाला है, जिसको लेकर सारी बड़ी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं। भाजपा भी तैयारी पूरी कर चुकी है। इसको लेकर भाजपा में कैसी तैयारी चल रही है लोकसभा इलेक्शन को लेकर, और भी किन किन चीज़ों पर कार्य हो रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालारकर। तो पहले प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट लुक बिहार का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप हमेशा जो विशिष्ट मुद्दा होता है और जो समाज के जो साकार मुद्दों को आप उठाते आ रहे हैं, इसके लिए अभिनंदन और स्वागत। तो जैसा कि सम्राट चौधरी ने लव कुश यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है, जो कल मुजफ्फरपुर पहुंचने वाला है, तो इसी पे सबसे पहले बताइए कि कल मुजफ्फरपुर आने वाली है, तो उसकी क्या तैयारी है अभी मुजफ्फरपुर में? देखिए, यह लव कुश रथ यात्रा 2 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्यालय से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था। और यह बिहार के 38 जिला में घूमते हुए यह 22 जनवरी को अयोध्या हजारों लोगों के साथ, हजारों सनातनियों के साथ अयोध्या पहुंचेगा। और जगह जगह पे यह जो लव कुश रथ यात्रा है इसका स्वागत हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, तो एक गजब सा उत्साह और एक राममय वातावरण देखने को इस लव कुश रथ यात्रा में देखने को मिल रहा है। इसके साथ कितने बजे यहाँ लोग जुड़ सकते हैं उस यात्रा में? जो लोग जुड़ना चाहते हैं उस यात्रा में, वो कैसे जुड़ सकते हैं? संभवतः यह दोपहर में कल मुजफ्फरपुर आएगी, ये सीतामढ़ी होते हुए मुजफ्फरपुर आएगी और समस्तीपुर होते हुए फिर आगे की यात्रा में यह जाएगी। और मुझे लगता है कि गरीबनाथ धाम मंदिर से होते हुए रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। अच्छा, राम मंदिर का जिसको 22 जनवरी को होना है आगमन, तो उसको लेकर क्या यहाँ से जो लोग को ले जा रही है भाजपा ट्रेन से, उसकी तैयारी अभी कैसी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश स्तर पर 25 जनवरी से 25 फरवरी तक रामलला के दर्शन की यात्रा की योजना बनाई है और ज़िला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। ज़िले में इसके कार्यक्रम के लिए लोग लगाए गए हैं और लोगों को जो भी रामलला के दर्शन के इच्छुक हैं उनको बाज़ाब्ते ट्रेन में बैठा के और उन्हें दर्शन कराने से लेकर फिर पुनः उनके स्थान तक ले जाने की योजना है। अच्छा, राम मंदिर पर तेजस्वी जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के अलावा अस्पताल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर क्या कहेंगे? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं मुजफ्फरपुर से शुरुआत करना चाहता हूं। अभी देश भर में फिर कोरोना शुरू हो रहा है। क्या सदर अस्पताल में एंटीजन किट है? प्रसूता जो है उसे फर्श में उसको रहना पड़ रहा है, उसको बेड नहीं मिल रहा है, लोगों का टीका नहीं मिल पा रहा है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, लोगों का जांच नहीं हो रहा है। अभी यहाँ मुजफ्फरपुर का ही एक चर्चित खबर था कि सब को रखने का जो मशीन होता है, जो डीप फ्रीजर होता है, वो कूड़ेदान में पड़ा था। तेजस्वी जी पहले अपने जो आप अस्पताल के मंत्री और स्वास्थ्य के मंत्री बिहार के बने हुए हैं, पहले अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारें। और रही बात मंदिर की, तो यह जो राम मंदिर है यह हमारे आस्था का विषय है, यह हमारे आस्था का केंद्र है। राम मंदिर बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज और किसी एक धर्म को ही इसका फ़ायदा, यह 500 वर्ष के सनातनियों के इंतजार का सबसे अद्भुत नज़ारा होगा कि राम मंदिर रामलला हमारे 22 जनवरी को आ रहे हैं। अच्छा, ऐसी भी बातें चल रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह आने वाले हैं बिहार में, तो इसके और लेकर क्या तैयारी है और कब आ सकते हैं अमित शाह और मोदी? देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है
और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार भर में 10 क्लस्टर में 4 लोकसभा पर एक क्लस्टर बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और कई बड़े नेता यह जो फरवरी से लेके और अप्रैल तक का जो रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, इसमें आएंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारा ये जो चल रहा है, इसे लेकर लोगों में जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है और इन नेताओं की जो सभाएं होंगी, इसके तौर पर हम निश्चित तौर पर 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। अच्छा, इंडिया अलायंस में जो नीतीश कुमार को संयोजक बनने की बातें सामने आ रही है, इसके साथ साथ जेडीयू उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की अभी बात कह रही है, तो इससे क्या लगता है कि अभी तक सीट शेयरिंग पे भी बात अभी तक इंडिया अलायंस में नहीं हुई है, जो 31 दिसंबर तक फाइनल हो जाना था, तो क्या लगता है इंडिया अलायंस में भी किस तरह का माहौल चल रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ जदयू से और नीतीश जी के जो भी प्रवक्ता हैं कि आपको बना कौन रहा है संयोजक, पहले यह तो बताएं। सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं कहा, वो तो कह रही कि 290 और 300 सीट पे लड़ेंगे। बिहार में अभी तक कुछ तय नहीं हुआ, अभी आरजेडी जदयू में कुछ तय नहीं हुआ। अरे अपने हर चीज़ ये इंडी गठबंधन और घमंडिया गठबंधन और जदयू दोनों एक नहीं है, पहले तो आप इसे समझिए। जदयू में होल एंड सोल स्तीश चिश्ती बावर्ची सब नीतीश जी हैं। कब किसको अध्यक्ष बनाना है, कब खुद अध्यक्ष बनना है, कब किसको विधायक बनाना है, कब किसको सांसद का टिकट देना है, यह नीतीश जी से पार्टी शुरू होती है और नीतीश जी पे ख़त्म होती है। और रही बात इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन ने कहाँ बनाया, कब कहा कि इन्हें संयोजक बनाएंगे, कब इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना, ये तो खुद का है, खुद मियाँ मिट्टू बने हैं। 4 दिन से किसी प्रकार से मीडिया में छाए रहना है तो संयोजक बन रहे हैं। अरे कौन बना रहा है संयोजक, ये तो तय करें, यह तो बताएं। तो अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाती है, तो क्या लगता है कि जेडीयू इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो सकता है? ये उनका विषय है। हम एक बात जानते हैं कि बिहार हो चाहे भारत हो, देश मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और बिहार में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 सीटें हम जीतेंगे और 2025 में हम पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाएंगे। नीतीश कुमार अगर आना चाहेंगे एनडीए में, तो क्या भाजपा उन्हें मतलब उनका स्वागत करेगी? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आए थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था। अमित शाह जी आए हैं, अभी बिहार में 2 रैलियाँ झंझारपुर में हुई है और दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में हुई। अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब कोई गुजारा नहीं है, दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, दरवाज़ा में किल्ली भी लग चुकी है। नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं और अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि नीतीश जी अब अभी कभी भाजपा के साथ आएँ। तो अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को संयोजक बनाती है, तो क्या लगता है भाजपा को इससे कोई नुकसान हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी दूसरे राज्यों में अभी 5 राज्य के चुनाव आए, जदयू कहाँ थी? एक राज्य में तो इनको उतना वोट आया, उससे ज़्यादा तो यहाँ के पंचायत का जो चुनाव लड़ते हैं, जो पंचायत समिति और मुखिया, उससे ज़्यादा उन सब विधायकों जो खड़े थे उम्मीदवार, उससे ज़्यादा कहीं वोट आया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी इंडिया अलायंस में संयोजक बने या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, देश मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है और मोदी की गारंटी के तहत हम बिहार की 40 सीट लोकसभा में जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया प्रभात जी से, उनका कहना है कि भाजपा मोदी की गारंटी पर वोट लेता है और साथ ही साथ बिहार में 40 सीट पर मोदी की गारंटी पर ही वोट मिलेगा और नीतीश कुमार के लिए भाजपा में अब कोई भी दरवाज़ा या खिड़की नहीं खुला है। साथ ही साथ आपको राम मंदिर की कैसी तैयारी चल रही है और किस तरह से कल लव कुश यात्रा मुजफ्फरपुर से गुजरेगा और लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस खबर में बताई। तो इस खबर के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।